नहीं, मत उठाओ, अभी अभी सोया है। मैं सब जगह फरहान को ही ढूंढ कर आ रही हूँ। जब अपना कोई गुम हो जाए ना तो उसे बाहर नहीं अंदर ढूंढना चाहिए, अपने दिल के अंदर। ले जाओ उसको अपने कमरे में, शायद तुम्हें याद करते करते सोया है। नहीं मामा, इन्हें सोने दें, लगता है बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। शुक्र है अनमोल तुम वापस आ गए, वरना तुम्हारे बगैर तो इसे नींद ही नहीं आती। पता नहीं आज मम्मी जी ने क्या जादू किया कि यहीं सो गया। अच्छा मामा, मैं चलती हूँ, फरहान को मत जगाइएगा वरना उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे हाँ, आधी रात को आइसक्रीम लाके तुम्हारा पार्टी करने का इरादा बहुत अच्छा था। आधी रात को पार्टी? ये कौन सी पार्टी है जो आधी रात को हो रही है? मम्मी जी आप नहीं समझेंगी, दिल चाह रहा होगा अनमोल का। आओ हम चलते हैं, आ जाओ। तुम्हारा शौहर तुम्हारे बगैर सो गया, जल्दबाजी की कुछ तो सजा होनी चाहिए ना। तुम्हें फरहान पर नजर रखनी चाहिए। क्या मतलब भाभी, क्या कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही डरा रही हूँ तुम्हें। फरहान बहुत खुश था, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया है, वहीं तुम्हारे रूम में पड़ा है। जाओ जाकर देख लो और सो भी जाना। बेगम साहिबा, पूरे घर को तो सुला चुकी हैं आप, जरा थोड़ी सी तवज्जो देगी। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी। आप बच्चे तो नहीं है जो मैं आपको सुलाऊं। आपके सामने तो बच्चा ही। आइए। I'm sorry, sweetheart. ये तोहफा तुम्हारी मोहब्बतों का बदला तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देकर मैं तुम्हारा दिल जीत सकूं, जो तुम्हारे दिल की सही कीमत हो वो लगा सकूं। क्यों करते हैं फरहान इतना प्यार मुझसे आप? मैं तो इस काबिल हूं भी नहीं। पता नहीं आज ये रात आपके बगैर अकेले कैसे गुजरेगी, लेकिन सुना है दूरियां प्यार को और भी बढ़ा देती हैं, तो आज आपके बगैर ही सो जाती हैं। भाई अनमोल, मेरा एक पराठे से कुछ नहीं बनने वाला, लिहाजा मेरे लिए और बना देना प्लीज। और एक तो जब से तुमने नाश्ता बनाना शुरू किया ना, मेरी डाइटिंग की ऐसी की तैसी हो गई बिल्कुल। भाई मेरे ये इसने मेरे लिए बनाया था, लेकिन तुम्हारे डर से तुम्हारे सामने रख रही। आप ब्रेड ले लो। क्या हो गया यार, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन एक बात होता है, अनमोल जैसे पराठे कोई नहीं बना सकता। भाभी। हाँ से बोलिए। बोलो। ये क्या है? अनमोल और अजान भाई खबर ऑफ द डे के टाइटल पेज पे, फरहान कहाँ है? ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सारी गलतफहमियां और बदगुमानियां लोगों को तुमसे होती हैं, और तुम दोनों बहनें तो दूध की धुली हुई हो ना। अम्मी, हो सकता है फरहान ने अनमोल को गेम शो में भेजा हो। आपको इतना गलत सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम गलत को सही और सही को गलत कहती हो, लेकिन दुनिया ने आंखें नहीं बंद की, सबको दिखता है कि क्या होगा।
मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हो गया हमसे कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। आपके नजदीक आपकी भाभी को दुनिया वाले आपकी बीवी के तौर पर जाने, एक मैगजीन में कपल ऑफ द डे के तौर पर आप दोनों की तस्वीर शाया हो, क्या ये अजीब बात नहीं? क्या है? क्या बकवास है ये? क्या हो रहा है सब कुछ? किस बात का इतना हंगामा है? देखो फरियाल, ये एक गलत फहमी है, लिहाजा इसे गलत फहमी ही रहने दो। इशू मत बनाओ, मैं वार्न कर रहा हूं। गलत फहमी? मैं और मेरे बच्चे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और आपकी सुई गलत फहमी पर आकर अटक गई है। एक बात याद रखना आसान, गलत फहमी कहकर झूठ को दबाया जा सकता है, छुपाया नहीं जा सकता। इस मोबाइल के अंदर जो तस्वीर है, सब लोग मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि देखो देखो अपने शौहर की हरकत। क्या वजाहत दूं मैं उन्हें कि इस तस्वीर में जो लड़की है मेरे शौहर के साथ, वो उसकी बीवी नहीं बल्कि उसके भाई की बीवी है। दिखाओ अनमोल, मुझे दिखाओ। साहब मैगजीन ले ले साहब। साहब ये 100 रुपए का मैगजीन है साहब, ले ले साहब। कपल ऑफ द डे साहब। नहीं चाहिए साहब, ले ले साहब। अरे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। जब खुद अपने रिश्तों पे यकीन ना हो ना, तो दूसरों की झूठी बातों पे रोया नहीं जाता, बल्कि उनकी नादानियों पे हंसा जाता है। अनमोल और अजान तुम्हारे सच्चे रिश्ते हैं। जब तुम खुद ही इन पे एतबार नहीं करोगी तो सच्चे रिश्ते तो झूठे पड़ जाएंगे ना। जिन रिश्तों में एतमाद आखिरी हदों पर आ गया हो ना मम्मी जी, धोखा भी अक्सर वही अपने रिश्ते देते हैं। जिन्होंने भी ये तस्वीर देखी है, एतबार की कौन सी सनद ले जाकर उन्हें ये सब दिखाऊं और यकीन दिलाऊं? I am telling you, sir, I'm going to sue the hell out of you and your organization. आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर, तस्दीक के बगैर वो पिक्चर शाया की तो की कैसे? बकवास मत करें आप। मेरी भाभी है वो, जिसके नीचे आपने मिस्टर और मिसेस लिखा हुआ है। आपने जितना मेंटल टॉर्चर मुझे और मेरी फैमिली को दिया है ना सर, आपको इसका हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। आपको लीगल नोटिस पहुंच जाएगा बहुत जल्द। तो शट अप। बाबा जल्दी चले, माँ बहुत रो रही हैं। क्या? फरहान, वो जो कुछ भी हुआ बस कुछ सफाई में कहने की जरूरत नहीं। मुझे भरोसा है तुम पर, और तुमसे ज्यादा अपने भाई पर। क्या हुआ है? फरियाल, दरवाजा खोलो। तुम लोग यहीं बैठो, मैं भी आती। बैठो यहाँ पे। फरियाल, ये क्या पागलपन है? दरवाजा खोलो। फरियाल, I said open the door! क्या हो गया? फरियाल, फरियाल बेटा सुनो, ये सिचुएशन हम सब के लिए भी बहुत डिस्टर्बिंग है, लेकिन बेटा हमें सबको मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तुम बात समझने के बजाय इसे और बढ़ा रही हो। खोलो दरवाजा। क्या हुआ मामा? फरियाल अंदर है, लॉक किया हुआ है। मामा आप हटें, मैं देखती हूँ। फरियाल भाभी प्लीज दरवाजा खोलें, आप इस तरह खुद को हल्कान कर रही हैं। प्लीज दरवाजा खोलें भाभी, आप तो सब सच जानती हैं, फिर भी भाभी प्लीज दरवाजा खोलें। भाभी, मेरे जाने से क्या होता है अनमोल? सच तो वही है ना जो दुनिया वालों की नजरों के सामने है। मैं कब तक और किस किस से इस झूठ को क्लियर करती फिरूंगी अनमोल?
मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों का सामना कर सकूं। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए और मुझे मेरे हाल पे अकेला छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है? एक मिनट। देखो फरियाल, दुनिया का काम है बातें बनाना, दुनिया बातें बनाएगी। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। और जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं मैगजीन के खिलाफ डेफेमेशन का दावा करूंगा तो मैं करूंगा। वो आके माफी मांगेगी तुमसे, तरदीद छाया करेंगे ना। ओपन द डैम डोर। दुनिया की नजर में मेरी बदनामी पहुंच चुकी है आजाद, और इस बदनामी के ऊपर मेरे पास मातम करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग अगर मुझे मेरे हाल पर छोड़ देंगे तो ये मेहरबानी होगी आप लोगों की। इसलिए प्लीज यहां से चले जाइए और मुझे छोड़ दे मेरे हाल पे। और हाँ आजाद, आप कहां कहां जवाब देते रहेंगे इन सब बातों का? बेहतर होगा कि हम इस ताल्लुक को यहीं पे खत्म कर दें। Oh, for God's sake, stop being childish फरियाल। मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूं, तुम आराम से दरवाजा खोल दो वरना तोड़ दूंगा मैं दरवाजा। ठहर जाओ, मेरे पास लॉक्स की डुप्लीकेट कीज है, मैं भी लाती हूँ। नहीं, मैं लेकर आता हूँ। भाभी प्लीज दरवाजा खोलें। देखिए सब कितना परेशान है आपकी वजह से, प्लीज दरवाजा खोलें फरियाल भाभी। तुम्हारे लिए ये सब कुछ कहना आसान होगा अनमोल, क्योंकि तुम्हें तो लोगों की नजरें बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी होगी, मगर मेरे लिए ये सब कुछ नया है। मैं इसकी आदी नहीं हूं मैं इसकी आदी। जल्दी। फरियाल, क्या है ये? तुम्हारी पहले ही तबीयत खराब है, उल्टी सीधी बातें सोचकर क्यों अपने साथ दुश्मनी कर रही हो? बेटा ठंडे दिल से सोचो, जिस बात में कोई हकीकत ही नहीं है उसमें जलना कुड़ना कैसा? देखो हम सबकी तरफ, अगर हमें तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो हम यहाँ क्यों परेशान खड़े होते तुम्हारे लिए? और बेटा मेरी बात सुनो, कुछ नहीं तो बच्चों का सोचो। इस हंगामे से कितने सहम गए। फरियाल, इस तरह का एक्सट्रीम रिएक्शन शो करने से पहले ना कम से कम बच्चों का सोच लेना चाहिए था कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे सारे वाकये का। फरियाल क्या हो गया है, क्यों बच्चों की तरह रो रही हो? बस कर दो। मैं कैसे समझाऊं बेटा, क्यों उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो? फरियाल बस कर दो प्लीज। अनमोल, क्या जरूरत थी तुम्हें अजान भाई के साथ गेम शो में जाने की? जब फरियाल भाभी नहीं जा सकती थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी उनकी जगह जाने की? हर रिश्ते की कुछ लिमिट्स होती हैं अनमोल। तुम्हारी सादगी ने मुझे सब लोगों के सवालात के सामने खड़ा कर दिया है। अब बताओ मैं कैसे सबको जवाब दूं? नायाब क्या हो गया तुम्हें? तुम भी मुझे ब्लेम कर रही हो। एक तो यहाँ मैं पहले ही फरियाल भाभी की नजरों में मुजरिम बने बैठी, खुद को कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने। क्या फरियाल भाभी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है? हाँ, अजान भाई ने उस मैगजीन के ऑनर को लीगल नोटिस भेज दिया है। वो जल्दी ही अपनी गलती की माजरत कर लेंगे। उनकी तरदीद इस बदनामी में होने वाली जिल्लत को कम तो नहीं कर सकती ना? नायाब तुम अच्छी तरह जानती हो, अजान भाई मेरे लिए एक बड़े भाई की जगह है। मैंने हमेशा उन्हें सिर्फ अपना बड़ा भाई समझा है। मैं तो उनसे नजरें तक नहीं मिला पा रही, इतना बड़ा इल्जाम लगाया हम पर। और तुम जानती हो, मैं वहां सिर्फ निम्रा और मेहराब की खुशी के लिए गई थी। मुझे क्या पता था कि मेरी ये नेक नामी ही मेरे गले पड़ जाएगी। अगर मुझे उस मैगजीन वाले की ज़हनियत का जरा भी अंदाजा होता ना तो मैं कभी तस्वीरें ना बनवाती। और तुम जानती हो, अजान भाई एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है जिनके साथ खड़ा होकर मैं खुद को महफूज समझ रही थी। मेरा यकीन मेरे ईमान की तरह मजबूत है और मैं फरियाल भाभी की तरह दुनिया का खौफतारी नहीं करती।
चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, फरहान मुझ पे कभी शक नहीं कर सकते। उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा है और मेरे लिए यही काफी है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। खुदा हाफिज।